और साउथ अफ्रीका भी किसी से कम नहीं है। ये उन्होंने कल जबरदस्त बाउंस बैक के साथ आखिरकार दिखाया। जी हाँ, कि साउथ अफ्रीका के पास भी एक से एक जबरदस्त प्लेयर है जो लगातार परफॉर्म कर रहे हैं। पहले मैच में उस प्लेयर ने परफॉर्म किया था लेकिन वो ढक गया क्योंकि साउथ अफ्रीका हार गई थी। लेकिन दूसरे मैच में भी उसके प्लेयर ने जबरदस्त परफॉर्म किया और साउथ अफ्रीका को जीत दर्ज करा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लिंडे की। लिंडे वो स्टार में पहले मैच में 4 ओवर में सिर्फ 23 रन दिए थे और कोई विकेट नहीं निकाला, लेकिन 23 रन दिए थे, इकोनॉमिकल रहे थे और इस बार उन्होंने विकेट के साथ जबरदस्त बॉलिंग कराई है। लिंडे ने किस तरह से लेड किया इस साउथ अफ्रीका को बाउंस बैक करने में, अपने दूसरे टी20 यानी वेस्ट इंडीज को मात देने में, आइए आपको समझाते हैं स्कोर कार्ड विद एनालिसिस। बिल्कुल। देखिए, अगर शुरू करें, वेस्ट इंडीज ने पहले टॉस जीता, इसके जवाब में साउथ अफ्रीका से कहा आप बैटिंग करने के लिए आएंगे। इस जवाब में साउथ अफ्रीका आई। साउथ अफ्रीका ने शुरुआत अच्छी करी, रिजा हेंड्रिक्स, क्विंटन डी कॉक, जी हाँ, शुरुआत अच्छी हुई, बिल्कुल 70 के करीब की पार्टनरशिप, 76 पे पहला गिरा था। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ऐसी तकरीबन था। और इसके बाद यहाँ पे बउमा है। जी हाँ, यहाँ उन्होंने भी यहाँ इस स्कोर को, इस जो चल रहा था एक पार्टनरशिप, उसको टूटने नहीं दी और उन्होंने भी जबरदस्त 46 पारी खेली। पर इसके बाद साउथ अफ्रीका कहीं ना कहीं लड़खड़ा गया। कहना होगा केविन सिंक्लेयर और बहुत अच्छे स्पिनर हैं और ओबिड मकॉय लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं। इन्होंने जबरदस्त तरीके से मिडिल्स के ओवर में कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका की जो स्पीड थी उसे कम किया, रन रेट को कम किया और विकेट लगातार गिराते रहे। डेविड मिलर, डॉसन, क्लासन ये चल नहीं पाए। तो इस हिसाब से 166 वेस्ट इंडीज के सामने कहीं ना कहीं कम लग रहा था पहले ही। जी हाँ, जिस टीम ने पहले मैच में ताबड़तोड़ धो डाला था साउथ अफ्रीकन बॉलिंग अटैक को, उनके सामने 166 तो कहीं ना कहीं कम ही लग रहा था। 167 का टारगेट वेस्ट इंडीज जब चेस करने के लिए उतरी तब सिचुएशन किस प्रकार हुआ, क्या हुआ, वो भी आपको आगे बताते हैं कि वेस्ट इंडीज ने किस तरह से इस स्कोर को चेस डाउन किया या नहीं किया। बिल्कुल। देखिए, वेस्ट इंडीज का थोड़ा मैं भी थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ शॉक था मेरे लिए भी कि आखिर हुआ क्या, अचानक से क्या हो गया। सेकेंड टी20 आई में जब वेस्ट इंडीज चेस डाउन करने के लिए उतरी, ये टारगेट तो कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज के सामने ये छोटा सा, इतना बड़ा लक्ष्य टारगेट नहीं था जितना होना चाहिए था। लेकिन फिर भी वेस्ट इंडीज की टीम यहाँ पे बुरी तरीके से लड़ रहा है। जी हाँ, इवन ल्यूइस हो, क्रिस गेल हो, निकोलस पूरन हो, कैरन पोलार्ड हो, आंद्रे रसल हो, कोई भी हो, बहुत बुरी तरीके से लड़ रही है। ऊपर की तरफ से सिर्फ आंद्रे फ्लेचर 35 रन उन्होंने मारे थे, स्टार्ट देने की कोशिश करी पर किसी ने उनका साथ दिया नहीं। और नीचे जी हाँ, फैबियन एलन ने भरपूर कोशिश करी, 12 बॉलों में 34 रन मारे, सिर्फ 12 बॉलों में 2 ओवर में 34 रन, बिल्कुल 17 के रन रेट से मारे हैं। पर वो भी काफी नहीं हुए क्योंकि बीच के ओवरों में 7 से 11 के ओवर में लिंडे और शमसी ने जबरदस्त तरीके से वेस्ट इंडीज के बॉलर को बांधे रखा और विकेट भी निकाल दिया। जी हाँ, और यही एक समस्या उजागर होकर पिछले मैच में भी काफी फैंस ये कह रहे थे कि स्पिनर को किस तरह से वेस्ट इंडीज खेलती है देखना होगा। और देखिए इस मैच में स्पिनर का योगदान आगे से आया साउथ अफ्रीका की तरफ से शमसी का, और वेस्ट इंडीज यहाँ पे कहीं ना कहीं ढहती हुई नजर आई। फैबियन की एलिंग की अगर हम बात करें, वो लगातार वेस्ट इंडीज के लिए अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एक बेहतरीन ऑलराउंडर निकल के आया, लेकिन उनका नाम उस तरह से ऊपर नहीं आ रहा, वो अंडररेटेड ही रह जा रहे हैं। इसका रीजन खैर ऑब्वियसली बात है कि हम फैंस ही हैं, हम फैंस के ऊपर रहता है, लेकिन वो लगातार कंसिस्टेंसी से परफॉर्म कर रहे हैं। आप एक बार उनके स्टैट्स उठा के देखिए, आपको समझ में आएगा कि पिछले 10 मैचों में फैबियन ने कितने रन मारे हैं और कितने विकेट्स लिए हैं। इस 34 रन की इनिंग में उनके 5 छक्के हैं बल्ले से। आप इमेजिन करके देखिए किस तरह की जबरदस्त इनिंग उन्होंने खेली है। अगर ऊपर से सेटअप थोड़ा सा हेल्प मिल जाता किसी का तो ये लास्ट में आके कैमियो करके बेहतरीन मैच जिता सकते थे वेस्ट इंडीज को। कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज के लिए डिसअपॉइंटमेंट है। एक छोटा सा सवाल है, बबूमा टी20 आई के कैप्टन, आप किस पे क्या रहा है? बिल्कुल। देखिए, बबूमा अच्छा कर रहे हैं। आप उनका आप लोग अगर उनका स्टैट देखेंगे, अगर जिसको एतराज है कि बिल्कुल बनाया गया है और भी प्लेयर है, लेकिन नहीं, स्टैट्स उनके बहुत अच्छे हैं। टी20 के मुकाबले बहुत ही अच्छे स्टैट्स है। मुझे भी मैं भी कभी थोड़ा मुझे भी कभी हैरानी होती है कि बबूमा इतने अच्छे टी20 आई बैट्समैन कैसे। पर फिर मैं दूसरे बैट्समैन को भी देखता हूँ, चाहे वो विराट कोहली हो, स्मिथ हो या कोई और हो, बाबर आजम हो, तो बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जी हाँ, तो बबूमा टी20 कैप्टन बनाए गए। खैर अब तक इनका अच्छा जा रहा है, एक मैच अब तक वो जीते हैं और एक मैच अभी तक वेस्ट इंडीज को जीत मिली है। जी हाँ, बिल्कुल। मेरा सवाल एक है कि साउथ अफ्रीका की जो बैटिंग लाइनअप है दिखने में अच्छी है, स्ट्रांग नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, यही बैटिंग लाइनअप अभी इनको ट्राई करनी चाहिए वर्ल्ड कप तक, या यही फाइनलाइज कर देनी चाहिए क्योंकि वेस्ट इंडीज के सामने आप खेल रहे हैं?
या यही फाइनलाइज कर देनी चाहिए कि नहीं अब हमने टीम देख ली है, या अभी इंतजार करें कुछ और सीरीजेस खेलें उसके बाद हम ट्राई करेंगे, देखेंगे उसके बाद सिलेक्शन पूल बैठाएंगे, यही सही है क्योंकि वेस्ट इंडीज वर्ल्ड चैंपियन है, अब उसके खिलाफ 5 T20 और मैं भी इससे सहमत हूँ कि अगर आपके सामने वेस्ट इंडीज जैसी टीम के साथ एक सीरीज हो जाती है T20 वर्ल्ड कप से पहले, वो वेस्ट इंडीज की बी या सी टीम नहीं, वो टीम जो सीधा T20 वर्ल्ड कप खेलने वाली है, तो कहीं ना कहीं ये सीरीज साउथ अफ्रीका की बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर इस सीरीज में साउथ अफ्रीका ने जबरदस्त कमबैक किया, अगर इस सीरीज को जीतने में कामयाब रहते हैं तो बिल्कुल यही वो बैटिंग पैटर्न होगा। और वैसे भी T20 वर्ल्ड कप जो टीम जाएगी उसमें 7-8 प्लेयर तो ऑब्वियस सी बात है यही प्लेयर्स होंगे इस वक्त प्लेइंग 11 में है। या कुछ चीज में आपको डॉसन है, मार्करम है और डीकॉक है, बहुमा है, मार्करम नहीं है, चलिए डीकॉक है, हैंड्रिक्स है, और उसके बाद लिंडे परफॉर्म कर रहे हैं, समसी नो डाउट क्योंकि यूएई है, समसी तो जाएंगे। देखिए 6-7 प्लेयर तो यही निकल आए, बाकी 4 प्लेयर और अलग से 4-5 प्लेयर हो गए स्क्वाड। या फिर बिल्कुल लेके जाना चाहिए, बिल्कुल उनको लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए उनको एक्सपीरियंस। जैसे हार्दिक पांड्या इंडिया के लिए हो सकते हैं T20 में, अगर वो बॉलिंग कराते हैं, अगर बॉलिंग करते हैं, अगर बॉलिंग नहीं कराते तो हार्दिक पांड्या किसी काम के नहीं है। अगर बॉलिंग करते हैं वैसे ही फिलकॉव बहुत बेहतरीन ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं साउथ अफ्रीका के लिए, क्योंकि वो 4 ओवर डालते हैं और थोड़े कंजूस भी है रन देने में, और वो नीचे आके बैटिंग भी कर लेते हैं, जो फेवेलिन कर लेते हैं टीम के लिए, वो फिलकॉव कर सकते हैं। यही मेरा सवाल था आपसे कि अब जैसे लिंडे आ गए हैं टीम में, तो मैं यही मेरा सवाल है कि अब बाहर वालों को बाहर कर दिया जाए या फिर नहीं, अभी यही फाइनलाइज करें। मेरा डायरेक्ट सवाल यही है कि ये फिलकॉव जैसे आपने नाम लिया, मार्करम भी आए थे, उनको बाहर किया गया, तो मेरा यही सवाल है कि इसको फाइनलाइज किया जाए या फिलकॉव का वेट किया जाए, नहीं अभी देख लेते हैं और सीरीज खेल के देखते हैं। जी हाँ, और जहाँ तक बात है इस सवाल की, तो ऐसा कोई रूल या कोई फिर बॉन्ड सिग्नेचर या स्टैम्प तो लिखा नहीं है कि आप एक टीम में 2 ऑलराउंडर नहीं ले सकते। आपको जिस तरह से कंफर्टेबल बैठता है, आपको लगता है कि नहीं प्लेयर सेटअप हो सकता है, आप एक बैट्समैन कम करके, जो इतने फॉर्म में नहीं, आप एक बैट्समैन कम करके आप 2 ऑलराउंडर खिला सकते हैं। लिंडे और फिलकॉव ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं कि लिंडे और फिलकॉव साथ खेले। आपको एट द एंड पब्लिक को या फिर ऑडियंस को या फैंस को या टीम को जीत इंपॉर्टेंट होती है कि क्या प्लेइंग 11 थी, वो घंटा किसी को फर्क पड़ता है। फर्क अगर सिर्फ वो पड़ता है कि इस टीम ने जीता या नहीं। प्लेइंग 11 WTC में इंडिया की कुछ भी खेले लेकिन जीत नहीं पाए तो दुनिया भर की उंगलियां उठने लगी, जो कि बिल्कुल सही भी है। तो यही मेरा कहना है, अगर फिट होता है, क्योंकि फिल को वो लिंडे मतलब नए आए हैं तो वो अच्छा परफॉर्म करें, इसका मतलब ये नहीं कि आप फिलकॉव को भूल जाए। फिलकॉव के पास एक्सपीरियंस है, उनके पास बेहतरीन वेरिएशंस है, वो स्लोअर भी डालते हैं, वो बहुत सारी बॉलिंग आप मेरे से बेहतर जानते हैं फिलकॉव की परफॉर्मेंस को। तो अगर जगह बनती है तो दोनों को ले सकते हैं एक साथ, वरना फिर देखना पड़ेगा कि इंडिया आगे किस तरह से परफॉर्म करते हैं। कुल मिला के वेस्ट इंडीज के खिलाफ ये सीरीज मेरे ख्याल से परफेक्ट टाइम है साउथ अफ्रीका के लिए अपनी टॉप प्लेइंग 11 T20 वर्ल्ड कप में बनाए रखने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, एनालिसिस में इतना ही। देखते हैं तीसरी T20 में क्या होता है, क्या वेस्ट इंडीज जबरदस्त बाउंस बैक करती है, क्योंकि पूरी उम्मीद है बाउंस बैक करेगी, क्योंकि ये बहुत ही क्रैकिंग सीरीज होने वाली है, बहुत मजा आने वाला है। कोई जरा नहीं, T20 की बात हो तो वेस्ट इंडीज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं स्ट्रॉन्गेस्ट टीम ही है, उनसे मुकाबले कोई, क्योंकि वो वर्ल्ड चैंपियन है इस वक्त T20 वर्ल्ड कप। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लगातार अपडेट और एनालिसिस हम आपके लिए पहुंचाते रहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाय।